हाँ प्यारे मित्रों, भजन है संत ब्रह्मानंद जी का। संत ब्रह्मानंद जी ही नहीं, अनेक महापुरुष संत जो भी कुछ हुए विशेष आप भी सुनने को मिला होगा। विशेष रूप में मन पर ज्यादा बोला, क्योंकि मन यो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षया। मन ही है बंधन में डालने वाला और मन ही है मुक्त कर देने वाला। इसलिए मन ही कारण होता है। इसलिए सभी संत मन पर जोर देते हैं। क्यों? मन कभी भी ईश्वर की तरफ जाना नहीं चाहता, और फिर गया तो वापस आना भी नहीं चाहता। मनवा जाए दरी पे बैठा, मगन भया रस लागा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अनहद शब्द बागा। कबीर साहब का मन परमात्मा की तरफ चला गया तो फिर वैसा ही हुआ। बोलते कबीर की समंदर में जैसा एक बहुरा रूपी वो मन चला गया, फिर वहां मग्न हो गया और वहां बैठा रहता है। फिर वहां से उठना नहीं चाहता हो। मगन भया रस लागा, फिर रस लग जाता है उसको, वहां से आना नहीं चाहता। पर ये मन इस दुनिया से जाना नहीं चाहता उधर। इसलिए मन पर संत बोलते हैं कि बड़े प्यार से बोलते हैं संत मन पर। प्यारे मित्रों, तो ब्रह्मानंद जी क्या बोल रहे मन पर? मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। अभी मन ऐसा बिगाड़ा क्या? पर मन बिगाड़ने का ही काम करता है ज्यादा। मन का स्वभाव पानी जैसा है, ऐसा डालो तो जिधर उतार नीचे हो ना उधर ही बहता है, चढ़ता नहीं। पर चढ़ने का, ऊपर भी जाने का साधन है, प्रक्रिया से गुजरेगा। ठंडा पानी है, उसको गर्म गर्म करो तो बाष्पीभूत होकर ऊपर उठता है, वो प्रक्रिया उसकी। ऐसा ही मन माइनस भी है तो प्लस भी होने की उसमें संभावना है। इसलिए प्लस पॉइंट तरफ ले जाओ। इसलिए ब्रह्मानंद बोल रहे कि मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। डबल बोल रहे। आगे बोले मन चंचल मरकट सम निस्दिन रहे न एक ठिकानो रे। चिंतन करत सदा विषयन को माया भ्रम भुलानो रे। मन मरकट यानी बंदर की तरह है। मन बोले मन चंचल मरकट सम निस्दिन रहे न एक ठिकानो। जैसे बंदर एक जगह रहते क्या? बंदर का कोई घर नहीं, जहां जाए वहां घर होता है उसका, और एक जगह वो रुकता नहीं। मरकट ऐसा ही बंदर की तरह मन है, वो एक जगह स्थिर रहता है क्या? तुमको 1,00,000 रुपया मिल गए तो फिर 10 लाख का सोचता है, 10 मिल गए तो 50 लाख का सोचता है, 50 मिल गए तो फिर करोड़ का सोचता है, फिर अरब का, खरब का, और पूरा जिंदगी खपा देता है, तब तक पूरा नहीं होता उसका। आज तक तुम्हारा अपना मन जो भी कुछ मिल गया, समाधान हो गया? हुआ किसी का? तुम्हारा हुआ हो तो बता दो। समर्थ स्वामी रामदास का मन भी गड़बड़ करता था, और एक दिन मन पर बोले, मना जगी सर्व सुखी ऐसा कौन है? विचारी मना तू शोधू नहीं पाए, क्या मुझे बावला बनाता है तू? वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है। खुद को दुखी बताता है और दूसरे को सुखी बनाता है। पर मैं तेरे को सांड की तरह छोड़ देता हूं, तिलक लगा के, तू जग में घूम फिर। जगी सर्व सुखी ऐसा कौन है? विचारी मना तू शोधू नहीं पाए। हे मन, तुझे मैं छोड़ दिया, जा तू ढूंढ फिर जगत में कौन सुखी है। एक संत के पास एक आदमी गया, बोला कि बाबा मैं सालों से देख रहा हूं, बहुत बरस से देख रहा हूं कि आप बहुत सुखी है, खुश रहते हो, कुछ औषधि बताओ,
जड़ी बूटी दो, मंत्र तंत्र कुछ न कुछ दे दो, मैं भी सुखी रहना चाहता हूं, मैं आपको देखकर मुझे जलन भी हो रही। मन का स्वभाव है जलना। संत बोले कि ये सिर फिरा आदमी तो लग रहा है, पर संत क्रिया करुणी दाऊती, कुछ न कुछ क्रिया बताते उससे समझ में आ जाए तो ठीक है ऐसा। संत बोले तुझे सुखी होना है तो दुनिया में जा, तेरे गांव से लेकर दुनिया में जहां भी कहीं भी जा, जो सुखी होगा उसका एक जोड़ कपड़ा ला तो सुखी हो जाएगा। वो खुश हुआ, डूबते हुए को तिनके को सारा कुछ भी मिल जाए तो उसको आगे पीछे नहीं दिखता कुछ। और बोले बाबा अभी लाया मैं, ये क्या 2 जोड़ लेके आता हूं। संत बोले पीछे और शर्त भी ख्याल में रख के जाना। बोले क्या? उसी के ही कपड़े काम आएंगे जो सुखी होगा, तन से, धन से, मन से, 3 प्रकार का, तीनों प्रकार का दुखी नहीं होना, उसके कपड़े लाने। बोले बाबा जी उसको होश नहीं, उसको तो खुशी होना है ना। गांव में गया, पूरा गांव छान मारा। वो बोली 1 जोड़ क्या 2 ले जा, तो सुखी हो जाना चाहता है तो अच्छी बात है, संत सुखी कर रहे हैं तो। पर वो आदमी बोले कि बाबा ने शर्त दी है कि तन मन धन तीनों से दुखी नहीं होना। बोले तू ऐसी बात कर रहा है, बोले ये तो संभव नहीं दिखता। बोले अरे मेरे को तो बीमारी है, मेरा तन ठीक नहीं है। आगे बढ़ा, वो भी कपड़े देने को तैयार। अरे मेरा मन खराब है, वो घर में नहीं जमती, पड़ोसी से नहीं, दुनिया से नहीं, मेरा मन से बहुत मैं त्रस्त हूँ, दुखी हूँ। बोला धत तेरे के। आगे गया, पूरी दुनिया छान मारा, 3रे नंबर का और ये व्यक्ति मिला मेरे पास। बोले तन भी ठीक है, मन भी, पर धन नहीं, मैं कंगला हूं। पूरी दुनिया में जहां तक छानना था उसको, ये 3 प्रकार के दुखी मिले, कहीं कपड़ा नहीं मिला। और संत के पास आकर बोले बाबा आप ही बता दो ना, मुझे तो आप ही सुखी लग रहे, आपके ही कपड़े दे दो ना। तब संत बोले पागल, कोई कपड़े से सुखी नहीं होता। सुखी होने का एक राज है। परमात्मा ने जो भी कुछ दिया है उसमें समाधान मानो। किसी का देखकर दुखी मत हो। हर कोई अपना नसीब लेकर आया, उसकी वजह से वो मिला है उसको। तुम्हारे नसीब से जो कुछ मिला है उसमें खुश रहो। संत के आश्रम में 2 पेड़ थे ऐसे, उनको बोले कि वो एक छोटा पेड़ दिख रहा है ना, पेड़ वृक्ष, और दूसरा बड़ा दिख रहा है ना, हरे भरे दोनों, बिल्कुल बोले लहरा रहे, खुश है, प्रसन्न है। बोले तो ये दोनों पेड़ जो है ना, छोटा पेड़ कभी नहीं सोचा कि वो इतना बड़ा क्यों हो गया, मैं छोटा क्यों रह गया। और रोया नहीं या दुखी नहीं हुआ, वो अपनी जगह खुश है, फल फूलों से लदा हुआ है। वो बड़ा पेड़ वो छोटे पेड़ के बारे में नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा हो गया, आंधी तूफान आएंगे, उकड़ जाऊंगा, गिर जाऊंगा, फालतू बढ़ गया, वो नहीं सोचा। वो अपनी जगह खुश है, इसलिए दोनों खुश है। बोले प्रसन्न। तो दुनिया में कंपैरिजन मत करना, दूसरों की तुलना मत करना कि वो बहुत सुखी, वो बड़े ऐसे वैसे। तुम जो है जैसे हो उसको, जिंदगी को स्वीकार कर लो, सुखी हो जाओगे। और ये मन जिसका इस अवस्था में आ गया वो सुखी हो गया, वरना यहाँ कबीर साहब तो बोल दिए, जो देखे सो दुखिया, जगत में सुखिया नजर नहीं आया। कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया, कोई धन दुखिया। मन के बाहर आ जाओ। कहे कबीर सुनो भाई, साधो सो नहीं दुखिया, जिसने अपने मन को जीता रहे। और मन जीता गया, सब जीता गया। तो ब्रह्मानंद बोल रहे हैं, मन चंचल मरकट सम, निस्दिन रहे न एक ठिकानो रे। चिंतन करत सदा विषयों को, माया भरम भुलानो रे। और सदा विषयों का चिंतन करता है और अनेक प्रकार का विषय होते हैं उसमें लगा रहता है। इसलिए ये मन को विषयों से
दुनिया के चिंतनों से सभी से हटाकर परमात्मा में स्थिर कर देना, तब जाकर ये मन परमात्मा में लग सकता है, वरना ये बंदर की तरह खुद नाचते रहता है, अपने को भी नचाते रहता है। भजन में लगा दो उसको, आत्मचिंतन में लगा दो, ध्यान में लगा दो, भले काम में लगा दो, तब मन स्थिर हो सकता है, वरना मन भटकाएगा। आगे बोले ब्रह्मानंद, तन धन सुत द्वारा के माही रात दिवस लिपटाना रे, मोह मही मदिरा को पीकर फिरत सदा मस्ताना रे। बोले ये मन क्या करता है? तन यानी शरीर को देख देख कर जीता है, शरीर के लिए ही जीता है और शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, उसके लिए जिंदगी खपा देता है। दूसरी बात, ये शरीर के लिए धन कमाता है, धन कमाते कमाते उसका धन भी पूरा नहीं होता। तीसरी बात, सुत यानी बच्चों का मोह, पत्नी का मोह, इनमें रात दिन लिपटाना रहे, मतलब उसमें लिपायमान रहता है, उतना ही मान लेता है कि जिंदगी यही है, यहीं तक है, पर यह किसी का पूरा नहीं हुआ। पूरा किसी का हुआ तो ये मन को परमात्मा में जो लगा दिया उसका ही पूरा हुआ, वरना मन आने दो दो आक्रामक रहता है, वो कभी नहीं बोलता कि बस वही व्यक्ति बोलेगा जो परमात्मा में अपना मन लगा देगा, है ना। आगे बोले ब्रह्मानंद, लाभ हानि नहीं समझे मूर्ख करे जो मन को मानो रे, सोजन कबहू मोक्ष नहीं पावे जन्म मरण भटकानो रे। लाभ हानि नहीं समझे मूर्ख करे जो मन को मानो रे, जीवन में लाभ हानि क्या है उसको नहीं समझता बोले। पर लाभ हानि गुरु नानक जैसे कोई समझ पाते? मैं बोलते रहता हूँ ना, गुरु नानक के पिता कालू मेहता पंजाब में हुई ना, दुकान थी उनके पिताजी की कालू मेहता की, और वो नानक से बोले बेटा ये धंधे का गुड़ रस ऐसा है, तू शहर जाना और सस्ता माल लाना और दुकान पर महंगा बिकना, ये मुनाफा कमाने की एक लाभ है बोले। और जिंदगी में जो है ना लाभ हो ऐसा ही करना बेटा। गुरु नानक को पैसे दे दिए कालू मेहता, उनके पिताजी शहर गए और शहर से सभी राशन पानी जो कुछ होता है ना दुकान में रखने का बेचने का, सब धान जो भी कुछ होगा सब लेके आ रहे गुरु नानक। रास्ते में संत मंडली रुकी हुई है, उनका व्रत था, नियम था कि गांव में नगर में जाएंगे नहीं, जो यहाँ लाकर देंगे वही खाएंगे, नहीं तो वो उपवास व्रत के रूप में रह जाएंगे। यहाँ कोई लाएगा तो खाएंगे वरना नहीं खाएंगे। और गुरु नानक आए, वहाँ से संत बैठे, सब देखे, बोले बाबा आप लोग ऐसे बैठे हो जैसे कुछ खाना वगैरह भोजन वगैरह नहीं किया ऐसा लग रहा है। वो बोले नहीं हमारा व्रत है, इस अंदाज में ये बताएं। गुरु नानक बोले बाबा ये लो सब भोजन पानी करो, सब पूरा दे दिए सब कुछ, और खाली लौटे अपने गाँव। और गुरु नानक के पिता कालू मेहता देख के वो तो सिर ठोक लिए, तू गया था शहर सामान लेने और खाली आ रहा है ये। पिताजी गुरु नानक बोले आपने तो बोला था ना जिसमें लाभ हो वही करना, तो फिर इससे बढ़कर क्या लाभ हो सकता है कि मैं संतों को सब दे दिया, यही तो बड़ा लाभ हो सकता है, बाकी दूसरा क्या लाभ हो सकता है बोले। तो ऐसे गुरु नानक जैसे महापुरुषों को समझ में आ जाए, या हम भी है उसमें कि हमको समझ में आ जाए लाभ क्या और हानि क्या। जिसका मन परमात्मा की ओर लग गया उसको पता चल जाता, नानक का तो ईश्वर की ओर ही मन था ना। तो जो जिंदगी में ऐसे सही दिशा होती है उसको मन को मोड़ देते हैं ऐसे लोग, वही सच्चा लाभ। आगे बोले ब्रह्मानंद, रोक संतन से मन नो रोक जतन से मन, विषयन से हरि चरणन में
आनो रे, ब्रह्मानंद कटे भव बंधन ये निश्चय कर जानो रे। बोले मन को सभी तरफ से रोक कर परमात्मा की ओर लगा देना, ब्रह्मानंद कटे भव बंधन ये निश्चय कर जानो रे। और ये दुनिया जगत रूपी भव बंधन, भव सागर जिसको बोलते ना, इसको पार जाना है इसके, तो मन को परमात्मा की ओर लगाओ। अभी मन को परमात्मा की ओर कैसे लगाओ, आपको प्रश्न पड़ेगा। सीधा और साफ है, ईश्वर नाम स्मरण करो, ध्यान करो, ऐसा शुभ करो कुछ, तभी तो मन उधर लग जाएगा।